हेलो बच्चों, जेके समाधान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये हमने पिछले वीडियो में 5.1 के कुछ सवाल किए थे, उसी के आगे हम वीडियो को प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर जो हमारा 16वां दिया गया है बेटा, उसमें कुछ लिखा होगा तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखिए 16वें सवाल में लिखा हुआ है एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वें पद और 5वें पद का अंतर या 5वां पद जो है 7वां पद है वो 5वें पद से कितना बेटा 12 अधिक है। ठीक है। तो हमारा 16वां पद कितना दिया गया है, वो सॉरी तीसरा पद कितना दिया गया 16। तो तीसरा पद क्या होता है बेटा a प्लस 2d कितना है 16। और देखिए 7वां पद a प्लस 6d, ये हमारा क्या हो जाएगा a से मतलब 7वां पद हो जाएगा। कौन सा पद हो जाएगा बेटा 7वां। और 5वां पद तो a प्लस 4d बराबर हो जाएगा a5। अब कह रहा है कि बेटा 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो ये समझ लीजिए कि इन दोनों का अंतर हमारा कितना बेटा 12 है। ठीक है। तो ये समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। ठीक है। जब समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा बेटा 12 आएगा। कितना आएगा, क्योंकि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है ना। तो 7वें पद में 5वां पद घटा दीजिए। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से लिख लो या समीकरण फर्स्ट में सेकंड घटा दो। समीकरण फर्स्ट में सेकंड समीकरण घटा देते हैं। ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा a प्लस 6d और हमारा समीकरण सेकंड क्या है a माइनस a प्लस 4d। ठीक है बेटा। बराबर में कितना लिखेंगे, क्योंकि अंतर हमारा 12 दिया गया। कितना दिया गया बेटा अंतर 12। ठीक है। समीकरण मतलब आपका 7वां पद और 5वें पद का अंतर कितना है 12। इनको हल करो a प्लस 6d माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का a और माइनस का 4d। ठीक है। अब देखिए a से आपका a कट जाएगा और 6d में आप 4d को घटाएंगे तो कितना आएगा 2d आएगा। कितना आएगा बेटा 2d। ठीक है। बराबर में आपका आ जाएगा 12। तो d बराबर कितना आ जाएगा 12/2। 2 से काट दो 6 बार कटेगा तो d का मान कितना है बेटा 6 आ गया। कितना आ गया 6। ठीक है। अब d का मान आ गया तो a का मान निकाल लें तो हम श्रेणी बना सकते हैं। ठीक। तो देखिए जो हमारा d का मान है वो आपका जो दिया गया था कौन सा पद तीसरा पद। ठीक है बेटा, ये तीसरा पद था ना, मतलब a3 था। क्या था आपका a3। तो अब d बराबर 6 जो हमारा दिया गया है वो इसमें रख दो। ठीक है। हमारी जो तीसरा पद दिया गया था मतलब a3 दिया गया था आपका, कितना दिया गया था a3 दिया गया आपका a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर 16 दिया गया है। तो बेटा d का मान कितना है हमारा 6 आया है। ठीक है। तो 6 रख लो बराबर में 16 हो जाएगा। तो a डन 6 दूना 12 बराबर 16। तो a बराबर इस तरफ जाएगा तो 16 में घट जाएगा आपका। तो a बराबर कितना आ जाएगा बेटा 4। a बराबर आपका 4 आया। कितना है बेटा a बराबर 4 आ गया। तो ऐसा करिए कि a है हमारे पास और d है। तो अब हम क्या बना सकते हैं, सारणी बना सकते हैं कोई भी। तो जैसे हम प्रथम पद हमारे पास a है, क्या है बेटा प्रथम पद, क्योंकि प्रथम पद a ही होता है। तो दूसरा पद निकाल लो। दूसरा पद क्या होता है a प्लस b। ठीक है। a हमारे पास 4 है और b हमारे पास कितना है 6 है, जो हम ज्ञात कर चुके हैं, और a भी हमने ज्ञात किया है। तो 6 4 10 हो गया। ठीक है। इसी प्रकार तीसरा पद बताएंगे तो तीसरा पद डायरेक्ट निकाल सकते हो। तीसरा पद निकालेंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा। तो a का मान 4 है और d का मान आपका कितना है, d का मान है आपका 6। तो 6 रख लो 4 6 गुना 12। तो 12 4 16। ठीक है। तीसरा पद आ गया आपका 16। तो अगर आप सारणी बनाना श्रेणी बनाना चाहें एपी, आपकी क्या बनेगी, पहला पद 4 हो जाएगा, दूसरा पद आपका कितना हो जाएगा 10, तीसरा पद कितना हो जाएगा 16। ऐसे आपकी पूरी सारणी बन सकती है। ठीक है। तो 4
10 16, मतलब आपका डिफरेंस दिया गया है 6, तो 6 के अंतराल में आपकी सारणी बनेगी। ठीक बेटा, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में 7वां सवाल हमारा क्या दिया गया है कि एपी आपका, एपी दिया गया है आपका। ठीक है, तो उसको नोट करते हैं, पहले इरेज कर लें। देखिए 17वें सवाल में क्या कह रहा है, एपी आपका 3 8 13 डॉट डॉट 253 तक गई। ठीक है, का अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो आपका देखो एक श्रेणी दी गई है, तो अंतिम पद से निकालना है। जब भी बेटा अंतिम पद से कहे तो आपको जो अंतिम पद दिया गया उसी को ए मान लो। क्या कर लो, उसी को ए मान लो। तो हमारा ए बराबर कितना हो गया बेटा, ए बराबर हो गया हमारा 253। एन कितना दिया गया है हमारा, 20 दिया गया है। डी ज्ञात करना है। देखिए इसके पहले कोई संख्या तो है नहीं, तो डी आप प्रारंभ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे डी निकालेंगे हमारा a2 माइनस a1 होता है, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो डी का मान कितना आएगा बेटा, 5। देखिए जब भी बेटा अंत से कहे, जब भी अंत से कहे तो आपके डी के मान का चिन्ह बदल जाता है। क्या बदल जाता है, चिन्ह, क्योंकि उल्टा आना तो चिन्ह तो स्वाभाविक ही बदलेगा। ठीक है, तो आपका डी का मान आएगा बेटा माइनस का 5 आएगा। कितना आएगा, देखिए हमने वैसे यहाँ पे डी का मान कितना निकाला, 5। तो अगर अंत से कह रहा है, किससे कह रहा है, अंत से। ठीक है, जब भी अंत से कहे तो आपका डी का मान बदल जाएगा, मतलब चिन्ह प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम 20वां पद निकाल सकते हैं अंत से। तो देखिए हमारा फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन ज्ञात, ए एन मतलब 20वां पद ज्ञात निकालना है, तो ए एन की जगह 20 रख लो। ए हमारा कितना है, 253 है, ए की जगह 253 रख लो, प्लस एन 20 है हमारा, क्योंकि एन 20वें पद की बात कर रहा है तो 20 रखेंगे, माइनस 1। और देखिए डी का मान, डी का मान कितना हमारा, माइनस का 5 है। डी का मान कितना है बेटा, माइनस का 5। ठीक है, तो ए 20 निकालना है, तो 253 जो होगा तो रखो। देखो 20 में से एक जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 20 में एक जाएगा 19 बचेगा। क्या बचेगा, 19, माइनस 5 से गुणा हो जाएगा। देखिए 253 जो होगा तो रखो, 5 पनम 45 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पनम 45 हो गया, 5 एकम 5 4 9। ठीक है, आपका माइनस 95 आया। अब देखिए घटाइए, 13 में से 5 जाएगा 8, 4 14 में से 9 गया 5, 1 बचा 158। आपका 20वां पद 158 आएगा। कितना आएगा, 20वां पद 158 आएगा। ठीक बेटा, समझ में आया। ठीक, अब देखते हैं 18वां सवाल। 18वें सवाल में क्या कह रहा है, देखिए 18वें सवाल में कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का pवां पद q है और qवां पद p है तो rवां पद ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए pवां पद जो होगा वो q होगा, मतलब pवां पद आपका q के बराबर होगा और qवां पद p के बराबर होगा। तो कह रहा है कि rवां पद निकालना। ठीक बेटा, तो प्रश्न नंबर 18वां करते हैं। प्रश्न नंबर 18वां, ठीक है, तो देखिए समांतर श्रेणी का पीवा पद याद करते हैं, तो आपका क्या होगा, एपी, पीवा पद की बात कर रहा है तो एपी बराबर ए प्लस, अब पी की बात कर रहा है तो यहाँ पे पी आएगा, एन की जगह क्या आएगा बेटा, पी, पी माइनस 1। और डी, ये आपका पीवा पद की बात कर रहा है, जो पीवा पद है वो क्यू है। क्या है बेटा, क्यू, तो क्यू लिख लो। जो आपका पीवा पद है वो क्यू के बराबर है तो क्यू लिख दिया, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। अब देखिए कह रहा है कि क्यूवां पद पी है तो ए क्यू, क्यूवां पद क्या है, पी है। देखिए ए की जगह तो ए ही रखेंगे और क्यू की जगह मतलब एन की जगह आपको क्या लिखा गया है, क्यू, तो एन की जगह पे यहाँ पे भी क्यू आएगा, माइनस का 1। और डी, तो क्यूवां पद की बात कर रहा है, क्यूवां पद क्या है, पी है, तो क्यूवां पद जो होगा वो पी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा, पी के बराबर।
ठीक, ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटा लो। ठीक, जब समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटाएंगे बेटा, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है, तो घटाइए, इसको इसमें घटा दो, हमारा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, देखो माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लो। ठीक, तो ब्रैकेट में लिख लिया, माइनस लगा लेंगे क्योंकि घटाना है। सेकंड पद क्या है हमारा, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब q माइनस पी हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, q माइनस पी। ठीक, अब इसको हल करो, देखिए a प्लस p माइनस, ऐसा करिए, चलिए ठीक है, रहने दो, p माइनस 1 इंटू डी, इधर माइनस का गुणा करा दो अंदर, माइनस a हो जाएगा, माइनस का आपका q माइनस 1 इंटू डी में हो जाएगा, बराबर में आपका q माइनस p। ठीक है, देखिए a से a कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है। ठीक है, अब देखिए बेटा, इनको इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या, इसमें और इसमें d का कॉमन है, माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करा लेंगे। ठीक है, पहले d का कॉमन निकाल लो, d का कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से आपका p माइनस 1 बचेगा, तो जब माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का क्यूब हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर में q माइनस p हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखेंगे कि आपका माइनस 1 से प्लस का 1 कट रहा है। ठीक, कट रहा है कि नहीं कट रहा। ठीक है, देखिए d बराबर p माइनस क्यू है, तो p माइनस क्यू आपका बचेगा, यहाँ पे p माइनस क्यू बचा, बराबर में आपका q माइनस p है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं, देखिए गुणा की संख्या कहाँ पे जाएगी, बटे में। ठीक, तो आपका d बराबर हो जाएगा q माइनस p बटे p माइनस q, p माइनस q। अब देखिए, अगर ये एक जैसा होता तो कट जाता, मतलब p आपका आगे है, पीछे q है, तो इसमें भी p आगे हो जाए और q पीछे हो जाए, तो ऐसा करिए, माइनस चिन्ह का कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो माइनस चिन्ह का जब कॉमन ले लेंगे तो हमारा p माइनस q हो जाएगा और बटे में भी आपका p माइनस q है। देखिए p माइनस q से p माइनस q कट जाएगा, d का मान कितना है बेटा, माइनस का 1। ठीक, d का मान माइनस का 1 आया, तो आप ऐसा करिए कि d का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में रख दीजिए। अगर हम d का मान फर्स्ट या सेकंड में रखेंगे तो हम इससे a का मान निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, a का मान। ठीक, तो d का मान रखिए समीकरण फर्स्ट में, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक, तो d का मान समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं, समीकरण फर्स्ट क्या है ये, तो देखिए a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर q। ठीक है, तो एक को जो को रखिए प्लस p माइनस 1 और d का मान कितना है बेटा, माइनस का 1 है, बराबर में q। ठीक, तो जब माइनस का गुणा कराएंगे इस तरफ, माइनस का गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, a बराबर q। ये जब माइनस की संख्या उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की, p माइनस 1। a का मान आपका कितना है बेटा, q प्लस p माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास d भी आ गया और a भी आ गया, तो हम अब आरवां पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आरवां पद जब ज्ञात कर सकते हैं तो बोर्ड भर गया है, हम इधर किए दे रहे हैं। ठीक है, देखिए आरवां पद निकालना है तो ए आर निकालना है, हमें क्या निकालना है, ए आर। ठीक, तो a प्लस आर की जगह हम आर ही रखेंगे ना, क्योंकि अगर यहाँ पे n होता है तो n रखते हैं, r है तो r रखेंगे, माइनस 1 और इंटू डी। ठीक है, देखिए ए आर ज्ञात करना है तो a हमारा कितना दिया गया बेटा, q प्लस p माइनस 1, q प्लस p माइनस 1। ठीक है, और देखिए सॉरी अभी प्लस लगाना है। ठीक है, इतना हो गया, यहाँ पे प्लस लगा लो और r माइनस 1 और d का मान कितना बेटा, d का मान है हमारा माइनस का 1। ठीक, अब ऐसा करिए a r बराबर q
प्लस पी माइनस वन, माइनस का अंदर गुणा कराओ तो ये माइनस का आर हो जाएगा और प्लस का वन हो जाएगा, माइनस का आर और प्लस का वन। देखिए माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा, ठीक है। तो ए आर बराबर क्यू प्लस पी माइनस आर, ठीक है। या फिर क्रम से लिख लो ए आर बराबर पी प्लस क्यू माइनस आर। तो आपका आरवां पद क्या है बेटा, आरवां पद आया आपका पी प्लस क्यू माइनस आर, ठीक बेटा। देखिए एपी हमारा था, जो एपी था मतलब पी वहां पद क्यू के बराबर था और क्यू वहां पद पी के बराबर था, हमने लिख लिया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटा लेंगे जिससे हम डी का मान निकाल सके, ठीक है। घटाए बेटा, तो घटाने के बाद हमने डी का मान कैलकुलेशन जितनी भी करनी थी वो कर ली और डी का मान हमने निकाल दिया। अगर डी का मान हमारे पास है, डी का मान हमारे पास है तो हम ए का मान निकाल सकते हैं। तो हमने डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख दिया। किसमें रख दिया, समीकरण फर्स्ट में रखा। जब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे हम ए का मान निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए ए का मान हमने ये निकाल लिया। अब ए का भी मान है और डी का भी मान है हमारे पास। जब ए और डी दोनों के मान है तो हम आरवां पद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आरवां पद के लिए हमने, क्योंकि एन होता है, एन पदों की संख्या होती है, क्या होती है बेटा, एन पदों की संख्या, और एन होता है कुल पद। मतलब एन क्या होता है, एनवां पद, एनवां पद होता है मतलब पदों की संख्या आपका एन होता है, एनवां पद होता है एन, क्या होता है एन मतलब अंतिम पद, ठीक बेटा। तो हमने ये आरवां पद भी निकाल लिया। अब देखते हैं बेटा इसके बाद 19वां सवाल। देखिए प्रश्न नंबर 19, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 में क्या कह रहा है, किसी एपी के चौथे पद मतलब किसी समांतर श्रेणी का जो चौथा पद है और आठवें पद का योग, चौथे पद और आठवें पद का योग। तो पहले चौथा पद और आठवां पद लिख लो, ठीक है। तो ए मतलब चौथा पद हो गया ये, तो इसको कैसे लिखते हैं, ए प्लस 3d, ठीक है। ये चौथा पद हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, आठवें पद, तो ए 8 हो गया, क्या हो जाएगा ए प्लस 7d, ठीक है, ए प्लस 7d। तो कह रहा है कि चौथे और आठवें पद का योग आपका 24 है। ये समीकरण फर्स्ट हो गया बेटा, ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब दोनों को जोड़ लो, ठीक है। तो ए प्लस, ऐसा लिखो बेटा, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड जोड़ लो। तो कह रहा है ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 7d, इनका योग कितना है बेटा, 24 है। कितना है, 24, ठीक है। देखो ए में ए जुड़ेगा तो 2a आएगा और 3d में 7d जुड़ेगा तो आपका कितना आएगा, 10d, है ना, बराबर में 24 हो जाएगा। देखिए बेटा इसमें 2 का कॉमन है आपका, है 2 यहाँ पे और 10 का गुणांक, 10 के गुणांक में भी 2 है, ठीक। तो आप 2 का कॉमन निकाल लीजिए और यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे 5d बचेगा, ठीक है, बराबर में 24, ठीक है। ये 2 से 24 कट जाएगा 12 बार। कितनी बार कटेगा, 12 बार। a प्लस 5d बराबर आपका आएगा 12, ठीक है। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। कौन सा समीकरण मान लीजिए, 3। अब इसके बाद कह रहा है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, ठीक है। छठवां पद और 10वां पद, इन दोनों का योग 44 दिया गया, तो छठवें पद का और 10वें पद का योग भी निकाल लेते हैं, ठीक है। छठवां पद क्या होगा बेटा, a प्लस 5d और छठवें पद और 10वें पद का योग, छठवां पद ये हो गया और 10वां पद क्या होगा, a प्लस 9d, ठीक है। इनका योग कितना दिया गया बेटा, 44 दिया गया, ठीक है। हमने इसको डायरेक्ट किया, यहाँ पे हमने लिख के बता दिया था कि इस प्रकार कर सकते हैं, हमने यहाँ पे इसको क्या किया है, डायरेक्ट किया, ठीक। आप भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जोड़िए, a में से a जुड़ेगा तो 2a आएगा और ये आपका 5d है, ये 9d है, ये आपस में जोड़ेंगे कितना आएंगे, 14d, ठीक है, बराबर में आपका 44।
अब देखिए यहाँ पे आपका 2 का कॉमन है, 2 का कॉमन निकालिए, तो यहाँ पे a प्लस 7d बचेगा, ठीक है, बराबर में आपका 44 होगा, ठीक है। देखो 2 से डिवाइड कर दीजिए 44 को, तो ये 22 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए a प्लस 7d बराबर कितना आपका है 22, इसको समीकरण 4 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर a का मान निकालना है या फिर d का मान निकालना है, तो अगर हम d का मान निकालना चाहते हैं तो समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट घटा देंगे, इसलिए हम समीकरण 4 में समीकरण थर्ड को घटाएंगे। क्यों? अगर थर्ड में फोर्थ को घटा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आएगा, क्या आएगा बेटा माइनस आएगा, तो माइनस में थोड़ा दिक्कत होती है समझने में, ठीक है। तो हम फोर्थ में थर्ड को घटा रहे हैं, तो फोर्थ ऐसा लिख दो, समीकरण फोर्थ माइनस थर्ड, ठीक है। समीकरण फोर्थ क्या है, ये a प्लस 7d माइनस a प्लस 5 बराबर क्या है 22 है। 22 में कितना घटाना बेटा 12 में घटाना है, ठीक है। अब देखिए a प्लस 7d माइनस का अंदर गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा माइनस का a और माइनस का 5d। देखिए यहाँ पे 22 में माइनस करेंगे 12 को, तो आपका कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये a प्लस का है, a माइनस का, तो ये आपका कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके 7d में 5d घटाएंगे तो क्या आएंगे बेटा 2d आएंगे, ठीक है 10। देखिए d बराबर आपके कितना है 2 से 10 काट तो 5 बार घटेगा, तो d का मान आपका आ गया बेटा 5, ठीक है। d का मान 5 आ गया। अब d का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे फर्स्ट में रख दो, नहीं सॉरी फर्स्ट में नहीं रख सकते, d का मान आप थर्ड में रख दो या फोर्थ में रख दो, ठीक है। d का मान थर्ड या फोर्थ में रख लीजिए, तो हम यहाँ दिए दे रहे हैं, वहां पे जगह भर देंगे, ठीक। तो देखिए d का मान हम समीकरण थर्ड में रख रहे हैं, d का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है बेटा, समीकरण थर्ड में रख रहे हैं, तो समीकरण थर्ड क्या है हमारा a प्लस 5d बराबर 12 है, ठीक है। तो d का मान कितना बेटा आपका 5 है, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे, ठीक। d का मान आपका कितना है 5 है, ठीक है। तो घटाइए a, ये कितना हो जाएगा बेटा 25 हो जाएगा, तो 12 माइनस 25, a बराबर आपको कितना आ जाएगा 13 माइनस का, ठीक है। बेटा a का मान आपका 13 आया, कितना आया माइनस का 13। अब हम श्रेणी बना सकते हैं, ठीक है। आपके पास d है और a है, तो एक तरीका और बताते हैं निकालने के लिए, ठीक। तो आपको जैसे a1 है आपके पास, ये a है आपका कितना है बेटा माइनस का 13 है, तो अगर हमें a2 निकालना है, क्या निकालना है a2 निकालना है, तो आप ऐसा करिए कि जिस a प्लस आपका d होगा इसमें a2 में, तो a का मान कितना है हमारा माइनस का 13 है, और d का मान कितना है आपका 5 है, तो कितना हो जाएगा बेटा इधर ही कर लेते हैं बराबर में, तो आपका यहाँ पे आपका आएगा माइनस का 8, ठीक है। तो a2 आ गया। अब इसी प्रकार a3 निकाल लेंगे, तो a3 कितना हो जाएगा बेटा a3 कितना हो जाएगा, देखिए जो आपका a2 है तो a2 प्लस d कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं a2 प्लस ये a1 हो गया, a2 प्लस d, a2 हमारा कितना माइनस का 8 है, कितना है माइनस का 8, और d कितना है बेटा प्लस का 5, ठीक है। तो a3 हमारा निकल आएगा, कितना निकल आएगा माइनस का 3। इसी प्रकार आपकी सारणी बन जाएगी, श्रेणी बन जाएगी, तो आपका AP क्या बनेगा AP बराबर बनेगा आपका पहले आपका 13 माइनस का, फिर इसके बाद माइनस का 8, फिर इसके बाद माइनस का 3, फिर इसके बाद आपका क्या आएगा बेटा देखिए 13 में 5 घट रहा, 5 5 घट रहा, तो यहाँ पे जब 5 घटेगा तो आपका 2 आएगा, क्या आएगा 2, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 5 जोड़ रहा था ना प्लस का, तो इधर जोड़ लो 5 2 7 हो जाएगा। इस प्रकार की आपकी श्रेणी बन जाएगी, ठीक है। आपकी इस प्रकार से AP बन जाएगी, ठीक बेटा। देखिए बेटा अभी हमने 16 से 19 तक के सवाल किए हैं, तो यहाँ से आपकी 5.2 प्रश्नावली समाप्त होती है। इसके शेष क्वेश्चन जो 2 बच रहे हैं वो आपके लिए होमवर्क है, क्या है बेटा होमवर्क,
ठीक है, इसके बाद हम अगली प्रश्नावली 5.3 प्रारंभ करेंगे। कौन सी प्रारंभ करेंगे? 5.3। जैसे अभी हमने ये सवाल किए हैं ऐसे ही बेटा वो भी सवाल है, बस उसमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना होता है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करनी होती है। क्या ज्ञात करनी है? समांतर श्रेणी का nवां पद क्या ज्ञात करना होता है? nवां पद। वहां पे बेटा n पदों तक हमें योग ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? योग। उसके लिए एक दूसरा फार्मूला होता है, तो उसका प्रयोग हम अगली प्रश्नावली में करेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक।